तो फ्रेंड आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ट्रांजिशन ग्राफ एंड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। कई बार डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा चौड़ा में हम लोग नहीं लिखेंगे, काफ़ी शॉर्ट टर्म में हम इसे जानेंगे कि क्या ये होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएँ। सबसे पहले ट्रांजिशन ग्राफ आपका क्या होता है वो जान लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड अ ट्रांजिशन ग्राफ, यानी जिस ग्राफ में डायरेक्शन दिया रहता है उसी को हम लोग ट्रांजिशन ग्राफ कहते हैं, जिसे हम लोग कई बार ट्रांजिशन डायग्राम भी कहते हैं। इज़ यूज टू विजुअलाइज एंड रिप्रेजेंटेड द फाइनाइट ऑटोमेटा। इसका हम यूज़ किसके लिए करते हैं? विजुअलाइज और रिप्रेजेंटेट करने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा को इसका हम यूज़ करते हैं। उसके बाद सेकंड आपका पॉइंट कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ जस्ट अ सिंपल ग्राफ विद वर्टाइसेस रिप्रेजेंटेटिंग स्टेट, यानी ये एक प्रकार का सिंपल ग्राफ होता है जिसमें वर्टाइसेस जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंटेट करता है? स्टेट को रिप्रेजेंटेट करता है, और जो एज होता है वो रिप्रेजेंटेट करता है ट्रांजिशन को। क्लियर? उसके बाद थर्ड आपका पॉइंट कह रहा है कि द वर्टाइसेस आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, यानी जो वर्टाइसेस होते हैं उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंटेट करते हैं, और जो एजेस होते हैं उनको हम लाइन से रिप्रेजेंटेट करते हैं विथ एरो कनेक्टिंग द वर्टाइसेस, यानी जो वर्टाइसेस होते हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे एरो के माध्यम से। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जो आपके वर्टाइसेस है वो सर्कल से है, और जो एरो आपको दिया है वो आपका बेसिकली क्या है? एजेस है। क्लियर? उसके बाद आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, तो जिसमें कह रहा है कि ट्रांजिशन ग्राफ कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एन एडजेसेंसी और ट्रांजिशन मैट्रिक्स, यानी जो आपका ट्रांजिशन ग्राफ होता है वो ट्रांजिशन मैट्रिक्स के माध्यम से ही अचीव होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने मौजूद है, अगर आप चाहें तो इसको हटा के दूसरा एग्जांपल भी दे सकते हैं, जिसमें आपको एक प्रॉपर डायग्राम दिया रहता है, जो आप ट्रांजिशन ग्राफ का डायग्राम देंगे। ट्रांजिशन ग्राफ का डायग्राम के माध्यम से जो स्टेट आपका डिफाइन होता है, स्टेट और कंप्लीट वो सारी चीज़ें आप इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट के तौर पे इन चीज़ों को रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही आपको एग्जांपल देना है, आप कोई और भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा।